Good morning students. Standard 7 subject maths. Chapter number 13 exponent and power. Previous 3-4 lecture से हम ये लेसन स्टडी कर रहे हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 13.2 में पहुँचे थे। तो जो 13.1 में मैंने आपको रूल्स सिखाए थे कि जब हमें बेस सेम दिया हो तो उसकी जो पावर होती है तो उसका क्या होता है, मल्टीप्लाई में प्लस और डिवीजन में माइनस। ये सिंपल रूल सभी सम्स या सभी बड़े बड़े सिंप्लीफाई के लिए फॉलो होता होगा। अब हम एक्सरसाइज 13.2 की एक्सरसाइज नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। एक्सपोनेंट एंड पावर। ओके, लेसन का नाम है हमारा एक्सपोनेंट एंड पावर। यहाँ एक्सरसाइज नंबर 13.2 उसका एक्सरसाइज नंबर 1, यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहाँ जो हमें एक्सपोनेंट के रूल्स हैं, जो अभी मैंने आपको कौन से रूल बताए कि मल्टीप्लाई होता है जब और दोनों या तीन वॉटेवर कितने भी नंबर्स दिए हो सबके अगर बेस सेम होते हैं तो उनकी पावर का क्या होता है, प्लस, और डिवीजन में पावर का होता है माइनस। तो यहाँ नंबर 1 देखो, 3^2 मल्टीप्लाई 3^4 मल्टीप्लाई 3^8। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल है, सबका बेस कॉमन है, क्या है बेस 3, और सबकी पावर का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में पावर का प्लस होता है तो हम इस तरह से लिखेंगे 3^2 + 4 + 8। ओके, 3^2 + 4 + 8। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 + 4 6, 6 + 8 14। तो आंसर आएगा 3^14। हमें इसको सिंप्लीफाई नहीं करना है क्योंकि हमें क्या दिया है कि हमें आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही देना है। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये एक्सपोनेंट है और ये उसकी पावर है। तो देखो यहाँ हमने 3 लिखा, फिर उसके ऊपर उसके सारे पावर्स लिख दिए। क्या क्या पावर्स है, 2 + 4 + 8। तो आंसर आया हमारा 3^14। अब सेकंड नंबर देखो, 6^15 डिवाइडेड बाय 6^10। यहाँ पर बेस सेम है, डिवीजन का सिंबल है तो पावर का माइनस होगा, 15 - 10। तो आंसर आएगा 6^5। ओके, आंसर आएगा हमारा 6^5। अब थर्ड नंबर देखो, a³ मल्टीप्लाई a² मल्टीप्लाई है तो पावर का होगा प्लस, a^3 + 2। तो आंसर आएगा a^5। ठीक है, तो देखो पहले का आंसर आया 3^14, सेकंड नंबर में
6 रेज टू 5 एंड थर्ड नंबर का a रेज टू 5। अब हम आगे करेंगे नंबर 4 से। वही उसी तरह से हमें सम सॉल्व करने हैं जिससे हमें इसकी पहले वाले किए थे। तो फोर्थ नंबर देखो 7 रेज टू x मल्टीप्लाई 7 रेज टू 2। तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई का सिंबल है, बेस सेम है, तो पावर का क्या होगा, प्लस होगा। तो 7 रेज टू x प्लस 2। ओके, अब इसमें कोई आगे सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा, तो आंसर यही का यही रहेगा 7 रेज टू x प्लस 2। अब देखो फिफ्थ नंबर, तो यहाँ पर एक पावर ब्रैकेट के अंदर और एक पावर ब्रैकेट के बाहर दी गई है, तो ये दोनों पावर का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो क्या होगा 5 रेज टू 2 3 जा 6 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू 3। ओके, अब सिंपल सम हो गया जैसा हम अभी तक सॉल्व कर रहे थे। 5 रेज टू 6 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू 3। यहाँ पर बेस सेम है, डिवीजन का रिलेशन है, तो पावर का होगा माइनस 5 रेज टू 6 माइनस 3। तो आंसर आएगा 5 रेज टू 3। मैं आंसर को ऐसे बॉक्स में लिख देती हूँ। फोर्थ नंबर का आंसर आया 7 रेज टू x प्लस 2, फिर इसका 5 रेज टू 3। अब यहाँ पर देखो 6 नंबर 2 रेज टू 5 मल्टीप्लाई 5 रेज टू 5। यहाँ पर बेस डिफरेंट है, पावर कॉमन है। देखो ये बेस अलग अलग है, तो हम पावर की प्लस नहीं कर सकते। पावर की प्लस करने के लिए भी कंडीशन क्या है कि बेस सेम होने चाहिए। यहाँ पर बेस अलग है और पावर सेम है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 5 जा 10 रेज टू 5। ओके, ये 10 की पावर 5 एक ही बार लिखेंगे, पर कॉमन निकाल दीजिए, दो नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया 2 5 जा 10 रेज टू 5। ओके, तो ये ही आंसर है इसका, और कोई इसमें सिंप्लीफाई नहीं होगा क्योंकि हमें आंसर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही मेंशन करना है। अब यहाँ पर भी देखो a रेज टू 4 मल्टीप्लाई b रेज टू 4। तो यहाँ भी क्या है, बेस अलग है और पावर सेम है, तो बेस का मल्टीप्लाई करेंगे ए बी ब्रैकेट ओवर रेज टू 4। ओके, इस तरह से सम्स हो गए हमारे। फिर से मैं चार सम एक्सप्लेन कर देती हूँ। फोर्थ नंबर है 7 रेज टू x मल्टीप्लाई 7 रेज टू 2। बेस सेम है, मल्टीप्लाई है, तो पावर का होगा प्लस, तो 7 रेज टू x प्लस 2। फिफ्थ नंबर 5 स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर 3 डिवाइडेड बाय 5 क्यूब। यहाँ पर एक पावर ब्रैकेट के अंदर एक पावर ब्रैकेट के बाहर है, तो ये दोनों पावर का होगा मल्टीप्लाई। तो 2 3 जा 6 5 रेज टू 6 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू 3। अब ओके, बेस सेम है, डिवीजन है, तो पावर का माइनस होगा। 5 रेज टू 6 माइनस 3, तो आंसर आएगा 5 रेज टू 3। 6 नंबर और 7 नंबर दोनों में क्या है कि बेस अलग है और पावर सेम है, तो उसके लिए हम बेस का मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर को ब्रैकेट करके ब्रैकेट के बाहर रेज टू कर देंगे। 2 5 जा 10 रेज टू 5 और यहाँ ए बी रेज टू 5। ओके, अब हम इसी के आगे सम करेंगे। 7 के बाद अभी भी है 2 सम।
8 and 9. एट नंबर 3⁴ ब्रैकेट के बाहर 3 क्यूब मतलब 3 दिया है। तो अभी इस तरह का भी एक सम आया था कि कोई भी बेस की एक पावर ब्रैकेट के अंदर और दूसरी पावर ब्रैकेट के बाहर हो तो वो दोनों पावर का होता है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर क्या होगा 3⁴ मल्टीप्लाई 3 तो 3⁻12। ओके, इसका आंसर आएगा हमारा 3⁻12। अब देखो 9th नंबर में 2⁻20 डिवाइडेड बाय 2⁻15 ब्रैकेट ओवर मल्टीप्लाई 2⁻3। कभी भी हमें ब्रैकेट वाला सम दिया हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सॉल्व द ब्रैकेट को क्लियर करके ब्रैकेट को रिमूव करना है, बाद में उसको आगे हमें एक्सटेंड होना है। ओके, तो यहाँ पर बेस सेम है, डिवीजन का सिंबल है, तो ब्रैकेट तो उसकी पावर का क्या होगा माइनस होगा। तो हम इस तरह से लिखेंगे 2⁻20 माइनस 15 मल्टीप्लाई 2⁻3। ओके, अब 2⁻20 माइनस 15 तो क्या आया 5, ब्रैकेट ओपन हो गई, मल्टीप्लाई 2⁻3। अब यहाँ पर भी बेस सेम है तो पावर का क्या होगा मल्टीप्लाई है तो पावर का होगा प्लस 2⁻5 प्लस 3 तो आंसर आएगा 2⁻8। ओके, द आंसर इज 2⁻8। अब लास्ट नंबर 10 नंबर देखो 8⁻t डिवाइडेड बाय 8⁻2। यहाँ 8 बेस सेम दिया है, डिवीजन का सिंबल है तो पावर का होगा माइनस। तो इसको ऐसे लिखेंगे 8⁻t माइनस 2 बस। ओके, फिर से तीनों क्वेश्चन समझा देती हूँ। 8 नंबर में है 3⁻4 ब्रैकेट के बाहर 3। यहाँ पर 3 बेस है, 3 की 2 पावर दी गई है, एक पावर है ब्रैकेट के अंदर, एक पावर है ब्रैकेट के बाहर। तो जब ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो दोनों पावर का होगा मल्टीप्लाई, तो होगा 3⁻4 मल्टीप्लाई 3 तो आंसर आएगा 3⁻12। अब 9 नंबर देखो 2⁻20 डिवाइडेड बाय 2⁻15 ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई बाय 2⁻3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सॉल्व द ब्रैकेट एंड देन आफ्टर वी हैव टू रिमूव द ब्रैकेट, और फिर हमें उसको आगे एक्सटेंड करना है, व्हाटएवर जो भी नंबर दिया है उसके साथ उसका बेसिक ऑपरेशन करना है। तो यहाँ पर बेस सेम है 2 दोनों के बीच में सिंबल है डिवीजन का, तो क्या होगा दोनों की पावर का माइनस होगा। 2⁻20 माइनस 15 ब्रैकेट ओवर मल्टीप्लाई 2⁻3। अब 2⁻20 माइनस 15 तो क्या होगा उसका 2⁻5 मल्टीप्लाई 2⁻3। अब यहाँ बेस सेम है, मल्टीप्लाई का रिलेशन है तो पावर का होगा प्लस 2⁻5 प्लस 3 तो आंसर आएगा 2⁻8। और अब ये 10 नंबर देख लो 8⁻t डिवाइडेड बाय 8⁻2। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 8⁻2, देखो दोनों का बेस सेम है, बीच में डिवीजन का सिंबल है तो दोनों की पावर का होगा माइनस, तो 8⁻t माइनस 2। अब t माइनस 2 का कोई सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो उसको हम एज इट इज रखेंगे, तो हमारा आंसर एक ही स्टेप में आ गया।
8⁻t-2। ओके, तो 13.2 की यहाँ पर हमारे एक्सरसाइज 1 के 10 सम्स कंप्लीट हुए। अब हम एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करेंगे। देखो, अब ये बड़े बड़े सम्स हमें आएंगे सिंप्लीफाई के। तो यहाँ हमें सिंप्लीफाई करना है और आंसर को हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही दिखाना है, सिंपल नंबर्स में कन्वर्ट नहीं करना है। ओके, तो पावर और एक्सपोनेंट के फॉर्म में हमें आंसर लिखना है। एक्सरसाइज टू सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो नंबर 1 है 2⁻³ मल्टीप्लाई 3⁻4 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 32। अब यहाँ पर 32 नंबर दिया है, तो हम अगर इस तरह से कभी भी हमें नंबर दिया हुआ हो तो सबसे पहले हम उसको पावर और एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। इसके लिए हमें 32 के प्राइम फैक्टर्स बाय डिवीजन मेथड फाइंड करने होंगे। तो इस तरह से 32 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। ये मेथड आप 5th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो। ओके, तो आपके लिए न्यू नहीं है। 1 2 3 4 5। तो देखो क्या है यहाँ 2⁻5। 32 के लिए मैं ये लिख सकती हूँ 2⁻5। ओके, सबको उसी फॉर्म में लिखना है। 2⁻3 मल्टीप्लाई 3⁻4 मल्टीप्लाई 4। अगर 4 के ऊपर कोई भी पावर नहीं है तो हम 1 लिख देंगे। पर देखो 4 भी कैसा है, कंपोजिट नंबर है। ओके, तो 4 को हम कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 करके लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2, अब दोनों की एक पावर। यहाँ पर प्राइम नंबर्स ही होने चाहिए, तो ही हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख पाएंगे। 3⁻1 मल्टीप्लाई 2⁻5। ओके, इतना पता चला। ये 4 का हमने क्या कर दिया, 2 मल्टीप्लाई 2, और दोनों के अगर कोई भी नंबर के ऊपर पावर नहीं होती तो हम उस पर 1 लिख देंगे। फिर 3 की भी पावर नहीं दी है तो हमने 3 की भी पावर 1 लिख दी। मल्टीप्लाई 32, तो 32 को हमने इस तरह से मल्टीप्लाई करके पावर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो आया 2⁻5। अब हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, पहले ऊपर सारी 2 की पावर को हम साथ में ले लेंगे। कितनी है, 2⁻3 मल्टीप्लाई 2⁻1 मल्टीप्लाई 2⁻1 मल्टीप्लाई 3⁻4 अपॉन 2⁻5 मल्टीप्लाई 3⁻1। ओके, हमने सभी, अब ये इसको हम ऊपर सम करेंगे। 2 कितनी, 2 देखो 2 2 2 3 टाइम्स 2 है, बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है, तो क्या करेंगे, सभी पावर का प्लस करेंगे। तो इस तरह से 2⁻3 + 1 + 1 मल्टीप्लाई 3⁻4 अपॉन 2⁻5 मल्टीप्लाई 3⁻1। ओके, अब 2⁻3 + 1 4 4 + 1 5 मल्टीप्लाई 3⁻4 अपॉन 2⁻5 मल्टीप्लाई 3⁻1। 2⁻5 2⁻5 कट हो गया। अब 3⁻4 अपॉन 3⁻1, दोनों में कौन सा रिलेशन है, डिवीजन का। बेस सेम है तो पावर का होगा
माइनस, तो इसका आंसर आएगा 3 रेज़ टू 4 माइनस 1, तो आंसर आएगा 3 रेज़ टू 3। जो मैं बॉक्स में लिखती हूँ वो हमारे आंसर होते हैं। ओके, फिर से पूरा क्वेश्चन आराम से समझ ले। 2 रेज़ टू 3 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू 4 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 32। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कोई भी कंपोजिट नंबर नहीं होना चाहिए, हमें प्राइम नंबर ही चाहिए और पावर फॉर्म में ही चाहिए। तो देखो 4 कंपोजिट नंबर है, तो 4 के हमने फैक्टर्स कर दिए 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4। ओके, और कोई भी नंबर के ऊपर अगर पावर नहीं दी हुई होती है तो हम पावर 1 लिख देते हैं। तो 2 रेज़ टू 1 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू 1। अब यहाँ डिनोमिनेटर में 32 कंपोजिट नंबर है, तो उसको हमने प्राइम फैक्टर्स हमने उसके फाइंड कर लिए। ओके, प्राइम फैक्टर्स बाय डिवीजन मेथड, तो उसका आंसर आया 2 रेज़ टू 5। अब हमने न्यूमरेटर में जो 2 वाले सारे थे मल्टीप्लाई पावर एक्सपोनेंट फॉर्म में, उसको साथ में लिख दिया। फिर ये मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, तो पावर का किया प्लस, तो 2 रेज़ टू 5 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू 4 अपॉन 2 रेज़ टू 5 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू 1। 2 रेज़ टू 5 2 रेज़ टू 5 कट हो गया। अब ऊपर रहा 3 रेज़ टू 4 और नीचे 3 रेज़ टू 1। अब ये दोनों में रिलेशन है डिवीजन का, दोनों का बेस सेम है, तो पावर का होगा माइनस, तो 3 रेज़ टू 4 माइनस 1, तो आंसर आएगा 3 रेज़ टू 3। ओके, इस तरह से सिंप्लीफाई के सम्स बहुत बड़े होते हैं, तो इसके लिए आपको सारे रूल्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, कि किस तरह से, और वो प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने की मेथड भी आनी चाहिए जो 5th स्टैंडर्ड से आप सीखते आ रहे हो, जिसको हम एलसीएम भी बोलते हैं ना, एलसीएम भी इसी तरह से फाइंड करते हैं हम। ओके, अब हम नंबर 2 सॉल्व करेंगे। नंबर 2 नंबर में हमें क्वेश्चन दिया है स्मॉल ब्रैकेट, उसके अंदर और दूसरा स्मॉल ब्रैकेट 5 रेज़ टू 2 ब्रैकेट ओवर रेज़ टू 3 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू 4 ब्रैकेट ओवर और बाहर है डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू 7। तो मैंने अभी ब्रैकेट वाले सब में आपको कहा था कि पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो ये पहले जो कर्व ब्रैकेट दिया है उसके अंदर जो स्मॉल ब्रैकेट है उसको हम पहले सॉल्व करेंगे। यहाँ 5 की एक पावर ब्रैकेट के अंदर है, एक पावर ब्रैकेट के बाहर है, तो दोनों का क्या होगा मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू 4 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू 7। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 5 रेज़ टू 2 3 ज़ा 6 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू 4 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू 7। अब हम ऊपर ये सम करेंगे। देखो यहाँ पर 5 रेज़ टू 6 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू 4 ब्रैकेट ओवर ब्रैकेट के बाहर डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू 7। तो पहले ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर क्या है मल्टीप्लाई है, 5 5 बेस सेम है, तो पावर का होगा प्लस, तो ऐसे लिखेंगे हम 5 रेज़ टू 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू 7। ओके, पहले हमने इतना सॉल्व किया, ब्रैकेट के अंदर का हमने सॉल्व किया। ठीक है, 5 रेज़ टू 6 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू 4 है, तो उसके लिए हमने लिखा 5 रेज़ टू 6 प्लस 4, क्योंकि डिवीजन मल्टीप्लाई में पावर का प्लस होता है अगर बेस सेम हो तो। अब क्या होगा 5 रेज़ टू 10 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू 7। अब कौन सा रिलेशन हो गया, डिवीजन का रिलेशन हो गया। तो क्या बेस सेम लग रहा है, यस बेस सेम है। ओके,
ओके, बेस सेम है तो पावर का क्या होगा, माइनस होगा। तो ऐसे लिखेंगे 5 रेज़ टू 10 माइनस 7, 5 रेज़ टू 3। आंसर आया हमारा 5 रेज़ टू 3, करेक्ट आंसर है। फिर से पूरा क्वेश्चन समझा दूं। यहाँ पर एक पावर ब्रैकेट के अंदर, एक पावर ब्रैकेट के बाहर है, तो ये दोनों पावर का होगा मल्टीप्लाई। तो होगा 5 रेज़ टू 6 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू 4 ब्रैकेट ओवर डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू 7। पहले हम ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, तो पावर का होगा प्लस। तो 5 रेज़ टू 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू 7, तो क्या आएगा 5 रेज़ टू 10 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू 7। अब ये दोनों में डिवीजन का रिलेशन है, पावर सेम है तो उनकी बेस सेम है तो पावर का होगा माइनस। 5 रेज़ टू 10 माइनस 7, तो आंसर आएगा हमारा 5 रेज़ टू 3। ओके, अब हम नेक्स्ट इक्वेशन अभी लिख के रखते हैं, थर्ड नंबर। ओके, तो अब हम ये सम नेक्स्ट पीरियड में सॉल्व करेंगे। तब तक आज जितने भी सम्स किए हैं आप सारे सम्स अच्छे से सॉल्व कर लोगे। फिर वो जो ये चैप्टर में जो रूल्स मैं आपको बताती हूँ कि अगर बेस सेम हो, मल्टीप्लाई का रिलेशन हो तो पावर का होता है प्लस, और बेस सेम हो, डिवीजन का रिलेशन हो तो पावर का होता है माइनस। ओके, सो फ्रॉम नेक्स्ट पीरियड वी विल कंटिन्यू फ्रॉम सम नंबर 3। थैंक यू।